वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल अगेन। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 7। और इंटेक्स का 7th क्वेश्चन हमें क्या कहता है एक बार रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर हमें कहता है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल्स एट 298 केल्विन। साथ साथ में गिवन डाटा लिख देता हूं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी कि KH हमें देता है फॉर CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इट इज वैल्यू है 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल्स, ओके, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। चलिए आगे चलते हैं। तो आता है, कहता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। हमें बोलता है क्वांटिटी ऑफ CO2 हमें निकालनी है, यानी कि गिवन वेट ऑफ CO2 हमें यहां पर निकालना है, ठीक है। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ठीक है, पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। तो प्रेशर यहां पर हमें दिया है 2.5 atm का, राइट, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो डाटा है हमने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्यूशन में जाएंगे। तो कहता है कि हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट है दिस वैल्यू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन। हमें निकालना है गिवन वेट ऑफ CO2, गिवन वेट ऑफ CO2 हमें निकालना है। अगर हमारे पास सोडा वाटर है 500 ml का और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 2.5 atm एट 298 केल्विन, तो ये डाटा हमारे सामने है। हमें गिवन वेट ऑफ CO2 निकालना है। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहां पर हेनरीज कांस्टेंट हमें दिया गया है, तो हेनरीज लॉ से ही स्टार्ट करेंगे। हेनरीज लॉ की हमारे पास फॉर्मूला रहेगा प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और जो गैस है हमारे पास वो है CO2। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि प्रेशर है हमारे पास, हेनरीज कांस्टेंट है हमारे पास, तो सीधा सीधा हम CO2 की वैल्यू निकालेंगे मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो प्रेशर में हमारे पास वैल्यू है 2.5। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं यहां पर भी, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास यहां पे प्रेशर की वैल्यू दी है 2.5 इज इक्वल टू KH की वैल्यू दी है हमारे पास 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड मोल फ्रैक्शन हमको इसमें निकालना है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, मोल फ्रैक्शन को बाहर निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है उसका यूनिट पास्कल्स में है, मगर जो हमें प्रेशर दिया हुआ है उसका यूनिट हमारे पास ATM में है। तो हमें दोनों यूनिट सेम करने हैं। तो यहां पर हम आपके पास 2.5 ATM में मल्टीप्लाई कर देंगे 101,325, जिससे आपका जो प्रेशर है वो पास्कल्स में हो जाएगा, यानी कि 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स के बराबर रहेगा। तो यहां पर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारा जो प्रेशर है वो पास्कल्स में कर लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर द कैलकुलेशन इसको पूरा सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशंस करनी है, और कैलकुलेशन करके जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है दैट विल बी 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3, 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला स्टेप हमारे क्वेश्चन के लिए रहेगा टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन विच इज 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। हमारे पास हमें गिवन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है बच्चों। मोल फ्रैक्शन निकल चुकी है। नाउ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं,
that will be equal to the number of moles of the carbon dioxide upon the total number of moles of the solution. तो इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का सॉल्यूशन है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए। इस फॉर्मूले को हम अपने लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द सॉल्यूशन बी डाइल्यूटेड। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए यहां पे फॉर्मूले को अपग्रेड कर लेंगे और फॉर्मूला में हम नीचे से इस कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को खत्म कर देंगे, जिससे आपके पास हमारा फॉर्मूला छोटा हो जाएगा। सिंस हमने कह दिया कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, तो इसलिए हम टोटल सॉल्यूशन में से नीचे से अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। दूसरी चीज यहां पर है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं उसको भी साथ ही साथ में। यहां पे हमें 500 ml ऑफ द सोडा वाटर दिया है, तो 500 ml ऑफ सोडा वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर हम गिवन वेट हमारा 500 ग्राम ऑफ वाटर लेके चलेंगे। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, विच इज गिवन वेट ऑफ द वाटर। वाटर इज सॉल्वेंट, तो उसको ए से भी डिनोट कर रहा हूं, एंड मोलर वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास यहां से निकल जाएंगे, सिंस गिवन वेट है 500, मोलर वेट है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, मोलर वेट ऑफ वाटर हमारे पास 18 ग्राम रहता है। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम निकाल लेंगे, विच इज 27.78 रहेगा। ठीक है जी, तो यहां पे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आने के बाद हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे फॉर्मूला में, जहां से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वापस से आते हैं नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 is the number of moles of CO2 upon number of moles of water। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हम निकाल सकते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और उसको कैलकुलेट करके। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस, राइट। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है 1.517 इंटू 10 to the power -3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है हमारे पास 27.78। कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना है, जिससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास आ जाएंगे, दैट विल बी 42.14 इंटू 10 to the power -3। ठीक है जी, तो सेकेंडली हमने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल लिए। पहले मोल फ्रैक्शन निकाली, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाले। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से हम इजिली गिवन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। थोड़ा सा रब करने की जरूरत है मुझे, तो आप प्लीज देखेंगे ध्यान से इसको, आगे फर्दर क्या करना है हमने क्वेश्चन में। चलिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, बस छोटा सा पार्ट रहेगा हमारे क्वेश्चन का। Number of moles of carbon dioxide will be equal to the given weight of the carbon dioxide upon the molar weight of the carbon dioxide। Given weight हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा number of moles of CO2 into the number of the molar mass of the CO2। तो यहां से given weight कार्बन डाइऑक्साइड का इजिली मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके दोनों की वैल्यूज को, which is 42.14 into 10 to the power -3 multiply by multiply by the molar mass of the carbon dioxide, जिससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन वेट आ जाएगा, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके 1.85 ग्राम्स अप्रोक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा हमारे लिए, लेंथी इन द सेंस हमारे पास हमें इसमें 2 या 3 स्टेप्स में आंसर निकालना है। तो सिंस हमारे पास सबसे पहले हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया गया था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट से हमने सीधा सीधा हेनरीज लॉ लगा के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है,
मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ रहा था कि फर्दर इसमें क्या कर सकते हैं, तो फर्दर हमने इस पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिए, एंड थर्डली नंबर ऑफ मोल्स जब हमको मिल गए तो वहां से हम आपका गिवन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। 3 स्टेप्स में हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन एंड होता है, 7th क्वेश्चन हमारा खत्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, धन्यवाद।